आनंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर तो बहुत है, कंट्रोलर बहुत है, लेकिन परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, इसका सच्चित आनंद का स्वरूप है। सबके अनादि अवादि भी ऐसे प्रभु है, तो सबके मूल भगवान कृष्ण है। इसके बाद महर्षि वेदव्यास ने 17 पुराण, महाभारत, 108 उपनिषद, 6-7 उपशास्त्र, 4 वेद की रचना की। चारों वेद को 4 शिष्यों को दिया। पहल, जमनी, वैश्यापन, सुमित्रा ऋषि। इतिहास पुराण रोमहर्षि जी को दिए, योग पातंजलि जी को दिए। सब कुछ बनाने के बाद आज वेदव्यास को असंतोष हो रहा है। किम वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसा नाम तएव अच्युत प्रिया। क्या मैंने भागवत धर्म का निरूपण नहीं किया, जो परमहंसों को, भगवान को प्रिय है? इस बात को सुनकर के वहां पर नारद जी प्रकट हुए। कहा, पराशर्य महाभाग भवत कच्चिदात्मन परितुष्यत् शरीरम परितुष्यात् शारीरम आत्मा मानस एव। अरे व्यास जी, आपका मन और शरीर दोनों स्वस्थ तो है, ठीक तो है। देखो व्यास जी, जो जितनी रचना आपने किया है ये सब धर्म कर्म के अंतर्गत है। धर्म करोगे अच्छा अच्छा लोक मिलेगा, अधर्म करोगे तो नरक की प्राप्ति होगी। सतगुण, रजगुण, तमोगुण, तीनों गुण पड़े रहोगे, उसी तरह सतगुण में देवता की प्राप्ति होती है, और रजोगुण में मनुष्य बनता है जीव, तमोगुण में कीट पतंगादि जाता है। जब तीनों गुणों से ऊपर उठोगे तब भगवत प्राप्ति होगी। आपने सब कुछ किया, लेकिन भवतानोदित प्राय यशो भागवतो मलम एने वासो न तुष्येत मन्येत दर्शनम किलम। भागवत भगवता प्रोक्तम। नारद जी के अंदर से आज परमात्मा बोल रहे हैं कि हे महर्षि व्यास जी, आपने सब कुछ किया, लेकिन भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया। देखिए नारद, देखिए व्यास जी, मैं पहले दासी का पुत्र था। ये दासी पुत्र कैसे हुए? पहले ब्रह्मा से उत्पन्न हुए, इनको मिला बीड़ा। ब्रह्मा ने कहा प्रजा उत्पन्न करो, अरे बीड़ा लेकर के लगे घूमने, अपन गान बजान करने लगे। ब्रह्मा ने कहा जाओ गंधर्व हो जाओ, तू बरहड़ नाम का गंधर्व बने। एक दिन स्त्रियों के लोक में गए और जाकर के वहां पर स्त्रियों के साथ बेताला गीत गाया। उसी समय ब्रह्मा ने साथ दे दिया, जाओ तुम शूद्र हो जाओ। तो शूद्र हो गए। शूद्र थे, इनकी मां एक ब्राह्मण थे, उन्हीं की सेवा में नियुक्त की गई महात्मा की। उन्हीं के आश्रम में एक दिन एक बार कुछ महात्मा आए चतुर्मासा करने के लिए। उनकी मां उन्हीं की सेवा में लगा दी गई। महात्मा लोग 4 महीना रहे। 4 महीने में नारद जी के अंदर शुद्धता आ गई। उनकी जूठी प्रसाद, शीत प्रसादी खाते थे, उनके साथ रहते थे। रहते रहते महात्माओं के सारे गुण के अंदर व्याप्त हो गए। चतुर्मासा बीता तो महात्मा लोग जाने लगे। ये भी जाने के लिए तैयार हुए। महात्माओं ने कहा देखो नारद, देखो पुत्र, उस समय तो दासी पुत्र थे, अभी तुम्हारे ऊपर तुम्हारी मां का भार है, इससे तुम अभी नहीं जा सकते। रुक गए। उन्होंने
वसुदेव गायत्री मंत्र को दिया। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि पदोम्नायानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। वासुदेव गायत्री को दिया, जप करो। जप करने लगे। एक दिन उनकी माता गाय दूहने के लिए जा रही थी और नीचे एक सर्प बैठा था। उनकी माता के पैर में सर्प ने डस लिया। मां की मृत्यु हो गई। संसार को दिखाने के लिए रोए, लेकिन अंदर अंदर बहुत प्रसन्न हुए कि मुझे अब सौभाग्य प्राप्त होगा। तो सीधा उत्तर की तरफ गए और वहां पर जाने के बाद भगवान के प्रेम में इतना व्याकुल हो गए कि एक झलक दिखाई दी, ज्योति फिर गायब हो गई। लगे रोने। भगवान ने कहा, बेटा अभी तुम्हारे सौभाग्य में मेरा दर्शन नहीं। जब सृष्टि का प्रलय होगा, प्रलय के बाद जब सृष्टि फिर उत्पन्न होने लगेगी, तुम ब्रह्मा के साथ उत्पन्न हो गई। तो उस समय जब सृष्टि उत्पन्न हो रही थी, उसी समय मेरा प्राकट्य हुआ और मुझे पीड़ा मिला। देवदत्त मां बीड़ा सर्वम विभूषिताम मूर्छित्वा हरिकथाम गायमानस्य राजा। और उस पीड़ा को लेकर के मैं चारों तरफ घूमता रहता हूं, प्रभु का गुणगान गाता रहता हूं। जो भगवान नहीं कर सकते वो भगवान की कथा कर सकती है। परीक्षित के जन्म के समय भगवान ने ब्रह्मास्त्र की रक्षा की, लेकिन मृत्यु के समय कथा ही रक्षा की। उपदेश दिए तो व्यास जी तो उसमें लिख नहीं सकते थे, अवस्था बहुत ज्यादा थी। गणेश जी का आवाहन किए तो गणेश, श्रीमद् भागवत को गणेश जी ने लिखा है और भागवत व्यास जी ने प्रवचन किया है। कहां पर लिखा? पत्रिकाश्रम में, सम्यक व्यासाश्रम में। और इस भागवत को लिख करके अपने बेटे सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया। सुखदेव गोस्वामी है कौन? सुखदेव गोस्वामी राधा जी के लीला सुख है। गाढ़ानुराग भर निर्भर भंगुराया कृष्णेति नाम मधुरम विदुपाठ्यंत्या। राधा रानी अपने हथेली पर इस तोते को बैठा करके दामड़ी का बीज खिलाती थी और राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण का जप कराती थी। एक दिन तोता और भागवत का पाठ कराती थी। एक दिन तोता उड़ करके भगवान कृष्ण के पास गया तो कृष्ण क्यों इनका नाम ले? तो कहा है तो नीरस व्यक्ति है, इनके पास रहना ठीक नहीं है। अगर भगवान अपना नाम खुद ले तो उनके पास रहना चाहिए। हरि से बड़ा हरि का नाम। तो तोता वहां से उड़ा, फिर आ गया राधा जी के पास। एक दिन राधा जी भगवान कृष्ण से मान कर बैठी और जाकर के चंपा की डाल के नीचे बैठ गई। एक समय लाडली ऋषि आए बैठी लाल झूसो, जाए बैठी चंपा की डाल के टटेरे टटेरे। डाल ऊपर एक कीर बोलता है बार बार, उसके ऊपर एक तोता बैठ बार बार बोलता है कि राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कह रही। अरे राधा कृष्ण क्यों नहीं कह रही हो? और इधर तो राधा रानी भगवान से उठी हुई थी। राधा रानी बोल रही है, ताहू सो लाडली ऋषियाई बोली क्यों रे कीर, कटहू पे नोन बुर के चुप क्यों न रह रे। जो तेरे मन में है युगल नाम लेने की, तो कुब्जा कृष्ण कुब्जा कृष्ण कुब्जा कृष्ण कह रही। ते भगवान के गोलोक धाम में रहते थे, उनके निवासी थे और इतने निर्विकार थे कि एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यक्ति सुखदेव गोस्वामी का रोल किया।
अकबर ने बहुत सा हीरा जवाहरात लेकर के उनके पास आए, लेकिन वो रोल करने से उनके अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं या लालच नहीं हुई, तिरस्कार कर दिया। फिर दूसरे दिन गए तो कुछ नहीं मिले। तो राधा रानी के कीड़ा सुख थे, इसलिए राधा नाम कहीं पर नहीं लिए, तो गुरु थे। वैसे तो पूरे श्लोक में राधा भरा हुआ है, लेकिन प्रकट रूप से राधा राम है। अनया आराधिते नूनम भगवान। इधर नारद जी को भी चिंता हुई कैसे प्रचार हो, तो नारद जी पार्वती जी के पास गए। कहे मैया, मैं देखता हूं कि आपके यहां कोई प्रेम नहीं है। पार्वती ने कहा, अरे नारद जी, हमारी सवारी शेर की, हमारे भोलेनाथ की सवारी बैल की खूब पड़ती है। एक बेटे की सवारी चूहा और एक बेटे की सवारी मोर, और मेरे भोलेनाथ के गले में सर्प। लेकिन किसी प्रकार की दुश्मनी किसी से नहीं है। कहा सब कुछ है, स्वार्थ लायक करे सब प्रीति, सुर नर मुर सबकी हरि। देवता लोग स्वार्थ के वशीभूत होकर के प्रेम करते हैं। अगर तुमसे प्रेम होता तो तुमसे इस रहस्य को जरूर बताते। बोले किस रहस्य को? कहा आपने देखा होगा कि भगवान भोलेनाथ के गले में मुंडों की माला है। तो मुंडों की माला किसकी है? कोई बताए? नहीं। का प्रेम होता जरूर बताते। और उधर जाकर के भगवान भोलेनाथ से कर रहे भाई प्रभु आपको मैया याद कर रही है, जल्दी जाइए। आए तो देखा इधर कोप भवन में पार्वती जी। देख करके भोलेनाथ ने कहा, अरे देवी, इस तरह तुम्हारे कोप करने का कारण क्या है? कहा, हे भोलेनाथ, आपका मुझसे कोई प्रेम नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, जितना प्रेम मैं तुमसे करता हूं उतना प्रेम किसी से नहीं करता। कहा, अगर प्रेम होता तो मुझे जरूर बताते कि तुम्हारे गले में किसके मुंडों की माला है। अरे कहा, देवी, ये तुम्हारे मुंडों की माला है। जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ और तुम मृत्यु को प्राप्त हुई, उतनी बार तुम्हारे मुंडों को काट लेता था, पहन लेता था। यही तुम्हारे मुंडों की माला है। कहा, भोलेनाथ, मेरा इतना बार जन्म हुआ, तुम्हारा एक बार जन्म नहीं हुआ। कहा, जो कि मैं अमर कथा सुन चुका था। तो कहा, हे भोलेनाथ, मुझे भी अमर कथा सुनाइए। अब अमर कथा का आयोजन कहां रखा गया? कैलाश पर्वत पर, मानसरोवर। सोता बनी पार्वती। शर्त रखा गया, जब तक कथा होगी तब तक आप हुकारी भरेगी। कहा, ठीक है। कथा प्रारंभ हुई और उधर सुखिया ने भी जाकर के अंडा दे दी उधर कैलाश में। हाँ, तो धूप से आधी से अंडा फूट गया था। लेकिन कथा को सुनने से उसके अंदर प्राण की स्फुरणा हुई, प्राण आ गया। और तीसरे दिन जब लोक लोकांतर देश देशांतर का वर्णन शुरू हुआ, जब कथा समझ में नहीं आती है तो नींद आ जाती है। तो पार्वती जी सोने लगी। जब सोने लगी तो इस तोते के अंदर भी जब प्राण आ गया था, इसने सोचा अगर मैं हुकारी नहीं भरूंगा कथा बंद हो जाएगी। ते भी हुकारी भरना प्रारंभ किया। चौथा दिन आया, भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ। आनंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनी घोड़ा दीनी हो दीनी पाल की। बधाई बजी। उस समय पार्वती की नींद टूटी। कहा, स्वामी जी, इसके आगे कथा क्या है? तो कहा, आज भगवान का जन्म हो रहा है, उसके आगे कथा पूछ रही हो। तो कहा, हुकारी कौन भर रहा था? आगे देखा, दैहिक दैहिक भौतिक तीनों प्रकार के ताप ग्रहण करने वाले त्रिशूल को लेकर के चले। तोता वहां से भागा और उड़ करके आकर के बटिया जो व्यास जी की पत्नी थी, जब हाई ले रही थी, उनके अंदर समा गए। व्यास जी ने कहा, प्रभु आप उसको नहीं मार सकते क्योंकि वो अमर कथा सुन चुका है। लौट गए, आप अमर कथा में सहयोग करिए। अब सुखदेव गोस्वामी मां बटिका के घर में आए। 12 साल बीत गया, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। और सुखदेव गोस्वामी व्यास जी से डायरेक्ट बात भी करते थे, गर्भ से बात होता था। लोग कहते थे, बेटा बाहर आओ। नहीं नहीं, बाहर नहीं आऊंगा।
मुझे माया व्याप्त हो जाएगी। अगर भगवान कृष्ण आकर कहे कि तुम्हारे ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब मैं बाहर आऊंगा। भगवान कृष्ण आकर कहे बेटा बाहर आओ, तुम्हारे ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और बाहर आए तो आते ही नाल को लपेट करके सीधा जंगल की तरफ भागे। भटका पछाड़े खा के गिर पड़ी। जिस बेटे को पैदा किया तो जंगल की तरफ भाग रहा है। सुखदेव गोस्वामी की दशा को देख करके व्यास जी चिंतित हो गए। मैं किसको कथा सुनाऊं? सुख 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 बेटा रुक जाओ रुक जाओ। वृक्षों ने उत्तर दिया, कीर तोता सब। आगे गए तो कुछ अप्सराएं नग्न स्नान कर रही थी। जब सुखदेव गोस्वामी गए तो कोई पर्दा नहीं किया, और व्यास जी गए तो पर्दा कर लिया। व्यास जी ने पूछा, अरे तुम मेरी बेटी के समान हो, और मेरा जवान बेटा 16 साल का सुखदेव तुम्हारे सामने से गया तो कोई पर्दा नहीं किया, और मैं गया तो पर्दा कर ली। कहा, हे व्यास जी, आप में स्त्री और पुरुष में भेद है, लेकिन मेरे बेटे में, आपके बेटे में कोई भेद नहीं है। कौन स्त्री कौन पुरुष? अब चिंतित हुए वेदव्यास जी, तो एक उपाय सोचे। अपने 4 शिष्यों को बुलाया और कुछ भागवत का पाठ पढ़ाया। बरहा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनक कपीसं वैजंती चमाल रणधान बेड़ो रधर सुदया पुरजं गोप बिंदे वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। इसकी व्याख्या अगर समय मिला तो मैं करूंगा। बरहापीडम का तो बरहापीडम नटवर बपू, भगवान मस्तक पर मोर मुकुट लगाकर आए हैं। नट का वेश नटवर बपू बनकर आए। कानों में पीला फूल है। विप्रदवासक कनक कपीसम, स्वच्छ वस्त्र को पहने। कैसे? तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। जैसे सोने को तपाने से लाल और पीले रंग की आभा निकलती है, वही कांति को लेकर के, क्योंकि वो कांति राधा रानी की है, उस कांति को लेकर भगवान पीतांबर पहनते हैं, और भगवान के कांति को लेकर के राधा रानी नीलांबर पहनती है। पीतांबर पहने हैं, मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, बंसी को बजाते वन में जा रहे हैं। इस बात को सुनकर के पूरा ब्रह्मानंद गायब हो गया। लेकिन सोचे कि सब कुछ है, लेकिन मेरा कल्याण होगा कि नहीं। दूसरा श्लोक प्रस्तुत हो गया। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसयापयदप्यसाद्भि लेभेम गतिम दाचिताचितोजम कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम। अहो बकीयम, बकासुर की बहन पूतना, जो अपने स्तनों में हलाहल विष को लगा कर आई थी, उसे भी अपनी माता की गति को प्रदान किया। इससे बड़ा दयालु कौन हो सकता है? पूरा ब्रह्मांड चला गया। आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथा पुरुत्तमे कुर्वन्ति हेत की भक्ति नीतम बोध गुणो हरि। गुरु भगवान के गुण को सुनकर के सारा ब्रह्मानंद गायब हो गया, और वह सीधे आए। कहा, ये श्लोक किसने सिखाया? बोले इसी तरह आपके पिता ने 18,000 श्लोक की व्याख्या की। आए पिताजी को प्रणाम किया, लेकिन पिताजी ने कहा, जो काम और क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त किया है, उसको भागवत सुनने का अधिकारी वो नहीं है। उस व्यक्ति को भागवत नहीं सुनना चाहिए। तो इनके परीक्षण के लिए सुखदेव गोस्वामी को जनक जी के पास भेजा गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम लोगों को परम सौभाग्य है कि महाराज जी का दर्शन प्राप्त हुआ। राधा 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 श्री राधा 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 राधा। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि अयोध्या धाम के महाबलेश्वर रामदास महाराज हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए श्री राधेश्वर धाम राज जी आश्रम में पधारे हुए हैं। हम उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। बोले महाराज जी की।
तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी का परीक्षण किया गया जनक जी के यहाँ भेज करके। 7 दिन तक सुखदेव गोस्वामी जनक जी की ड्योढ़ी पर खड़े रहे। अगर दूसरा कोई व्यक्ति होता तो अनेक प्रकार के दोष से भर जाता, न कोई जल पूछ रहा है, खाने को पूछ रहा है। 7 दिन तक खड़े रहे, लेकिन चेहरे पर कोई सिकन नहीं आई, किसी प्रकार का क्रोध नहीं दिखाई दिया। सुखदेव गोस्वामी ने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली और फिर ले जाकर के अपने अंतःपुर में, जहां पर बहुत सुंदर सुंदर अप्सराएं थी, उनके पास बैठाया गया। नारद जी अप्सराओं को देख करके दूर भागते थे, मेरा ब्रह्मत्व नष्ट न हो जाए, ब्रह्मचर्य नष्ट न हो जाए। नारद जी में भेद था स्त्री पुरुष का, लेकिन सुखदेव गोस्वामी को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सुखदेव गोस्वामी पर कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं, कौन स्त्री कौन पुरुष है। तो सुखदेव गोस्वामी ने काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया। जो काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त करता है वह भागवत सुनने का अधिकारी होता है। प्रगट जो न हो तो सुखदेव आय भूतल में, कौन श्री कृष्ण के गुण गण गावतो, प्रेम परा भक्ति महारानी की महिमा की, सर्वोत्तम भाव भक्त माँ को जनावतो। गोपियन की प्रशंसा सब विश्व माही ऐसो, और कौन हो जो जगत को सुनावतो। सरस मधुर रहस्य के कुंज ललित, बिना मुनिराज नहीं जोब को पावतो। अरे सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। जहां है एक चमन, और इस चमन के फूल हम। सारा जहां है एक चमन, और इस चमन के फूल हम। सारा जहां है एक चमन, और इस चमन के फूल हम। सारा जहां है एक चमन, और इस चमन के फूल हम। इन सभी फूलों में श्यामा, इन सभी फूलों में श्यामा, मेहरबानी आपकी। इन सभी फूलों में श्यामा है निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया
जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, वैसे ही बहती है ममता, वैसे ही बहती है ममता राधा रानी